बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल-क़ुरआनिल अज़ीम वजअल्हु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमह अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअल्हु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज की इस नशिस्त में मैं आपके लिए तजवीदुल कुरान में खास तौर पर लेसन नंबर 18 लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने लेसन नंबर 17 सीखा था। यानी आप यूं कह लीजिए तजवीदुल कुरान में हमारे टोटल जो है 17 लेसन हो चुके हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से 18वें लेसन का आगाज करने जा रहा है। आइए बाकायदा आगाज कर लेते हैं। और ये जो लेसन है हमारा तशदीद पर मुश्तमिल है। तशदीद को पढ़ा कैसे जाता है, आइए सीखते हैं। तशदीद को, जिस लेटर के ऊपर तशदीद हो उस लेटर को 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। थोड़ा सा रोककर सख्ती लाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लेटर है ता, ता के ऊपर तशदीद है और उसके ऊपर जबर है, और ता से पहले कोई भी लेटर ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमजा ले लेते हैं, तो हमजा को ता से मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? हमजा ता जबर अत, ता जबर ता अत्ता। ब्रेक करते हुए एक ही सांस में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमजा ता जबर अत फिर ता जबर ता अत्ता, ये गलत हो जाएगा। सही तरीका ये है जैसे कि मैं अर्ज कर रहा हूं, हमजा ता जबर अत, ता जबर ता अत्ता, हमजा ता जबर अत, ता जबर ता अत्ता। एक ही सांस में ब्रेक को मुकम्मल करना है। ठीक है जनाब, आइए सीख लेते हैं। पहला लेटर हमारे पास जो है, जो सीखने का है, वो बा है। और बा से पहले हमजा है और बा के ऊपर तशदीद है। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि जिस लेटर के ऊपर तशदीद हो उस लेटर को 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। ठीक है, उससे पहले एक लेटर लाया जाएगा और वो पहला लेटर दूसरे लेटर से मिलकर पढ़ा जाएगा। आइए सीखते हैं। हमजा को बा से मिलाएंगे जबर के साथ। ठीक है, और बा के ऊपर तशदीद है, चूंकि बा को 2 मरतबा पढ़ा जाएगा तशदीद की वजह से। हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, अब बा। सख्ती भी आ गई, थोड़ा सा रुकना भी आ गया। अब बा, अत्ता, अत्ता, अज्जा, अहा, अखा, और अद्दा, अद्दा, अल्ला, अज्जा, अस्सा, अश्शा, अस्सा, अद्दा, अत्ता, अद्दा। और इसी तरीके से जो है अज्जा, अस्सा, अश्शा, अस्सा, अद्दा, अत्ता, अद्दा, आ। ये क्या है? अज्जा, और इसके बाद आ, और अफ़ा, अक्का, अक्का, और अन्ना, अव्वा, अहा, और आ और अज्जा। कुछ लेटर्स मैंने स्किप किए हैं। वो लेटर्स इंशाअल्लाह कोशिश मेरी रहेगी कि आप जो है उन लेटर्स को जो मैंने सिखाए हैं वो पढ़ें, और जो लेटर्स मैंने स्किप या मिस किए हैं उसको कोशिश करें खुद से जो है सीखने की, ताकि आपको अंदाजा हो जो मैंने सिखाया है उसमें और जो नहीं सिखाया उसमें कितना फर्क है। आइए आप 3 लेटर्स वाले जो है वर्ड सीख लेते हैं। 3 लेटर्स वाले पहला जो वर्ड हमारे पास है वो है सद्दाका। सद्दा को ब्रेक करते हैं, उसके बाद वर्ड्स को इंशाअल्लाह रवानगी में पढ़ लेंगे। सद्दाका में पहला लेटर हमारे पास सौद है, दूसरा दाल है, तीसरा कौफ है। पहला लेटर पर साइन जबर का है, दूसरे लेटर पर साइन तशदीद और जबर का है, तीसरे लेटर पर कौफ का है, यानी कौफ है, उसके ऊपर साइन जबर का है। आइए ब्रेक कर लेते हैं। सौद को दाल से मिलाएंगे जबर के साथ। सौद दाल जबर सौद, दाल जबर दा, सद्दा। और उसके बाद कौफ है, कौफ के ऊपर जबर है, कौफ से बका, सद्दाका, सद्दाका। अब नाजरीन आप नोट फरमाइएगा कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, तशदीद की अदायगी कैसे कर रहा हूँ। आपने अदायगी वैसे ही करनी है। अगर कुरान को तहसीन और खूबसूरत अंदाज में पढ़ना है तो लिहाजा कुर्रा हजरात से कुरान आपको सीखना पड़ेगा। बाकायदा अपने असातिज़ा किराम से कुरान सीखना पड़ेगा, और बाकायदा रोजाना की रूटीन पर आपको मश्क करनी पड़ेगी, फिर जाके कुरान आपको बेहतरीन अंदाज में है। अगर आप बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हैं तो अल्लाह के सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करें, और अगर नहीं पढ़ते तो कोशिश करिए सीखने की। तो जैसे कि हमने पहला वर्ड सीखा सद्दाका और क़द्दरा, कज़्ज़ब, अल्लम, हुस्सिल, अद्दद, मुद्दत, हुक्कत, खफ़्फ़त, यस्सिर, तब्बत, तक़ब्बल, तब्ब, सब्ब, और वन्न, सुम्म, मिम्म, हुन्न, इल्लियून, इल्लिजीन, और इन्नल्लज़ीन,
إلا الذين يذكروا حتى لشتى صلى تلا تجلى والضحى عدو مستمر عربي سامري اور فل یمی اور فطل، یہ آخری ورڈ تھا ہمارے پاس. تو یہ آج کا ہمارا لیسن نمبر 18 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوا تجوید القرآن میں. محترم مکرم سامعین و ناظرین، میں پھر آپ سے آخر میں درخواست کر رہا ہوں کہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو ہر دن ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ وقت لگانا پڑے گا، اور وہ کسی طرح بھی ممکن ہے. آج کل تو کچھ ایپس آئی ہوئی ہیں، اس سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، اساتذہ کرام سے سیکھا جا سکتا ہے. جو بھی صورت ممکن ہو قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے میں یہ آپ آج سے ہی کوشش کریں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اتارا ہوا نازل کیا ہوا قرآن جب ہمیں بہترین انداز میں پڑھنا آ جائے گا تو مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت زیادہ یقین ہے کہ قرآن پھر دل میں اترے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس صورت میں تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. اگلی نشست میں تجوید القرآن کی جو ہے لیسن نمبر 19 کے ساتھ خدمت اور حاضر ہوگا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.